ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित किस ड्रग को इमरजेंसी यूज के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। नमस्कार दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं। इस दवा का नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे अधिक पॉपुलर रूप में 2DG के रूप में जाना जाता है। यह ड्रग पाउडर के फॉर्म में आता है और पानी में घोलकर लिया जा सकता है। इस दवा का विकास इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज डीआरडीओ की ही एक लैब है, जिसका कार्य न्यूक्लियर मेडिसिन पर रिसर्च करना तथा दवाओं का विकास करना है। इस दवा का विकास डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर डीआरडीओ ने किया है। डॉक्टर रेड्डी हैदराबाद में बेस्ड एक प्राइवेट फर्म है। ये जान लेते हैं कि ड्रग और मेडिसिन में क्या अंतर होता है। अगर आप एक वेन डायग्राम बनाते हैं तो इस वेन डायग्राम के बाहर ड्रग आएगा और उसके अंदर मेडिसिन आएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी मेडिसिन ड्रग होती हैं, लेकिन सभी ड्रग मेडिसिन नहीं होती हैं। दूसरी खास बात क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि मेडिसिन जो होती हैं उन पर बहुत अधिक रिसर्च कर और ड्रग्स के कुछ फिक्स प्रोपोर्शन को लेकर एक फार्मूला तैयार किया जाता है, जिस फार्मूला के मानव शरीर पर बहुत ही कम या नाम मात्र के नकारात्मक प्रभाव होते हैं, बशर्ते उसे हम सही डायरेक्शन में और सही मरीज के लिए सही दवा दे रहे हैं। ड्रग्स पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही हमारे शरीर पर डालते हैं, जैसे चरस, गांजा, हेरोइन, अफीम। ये सब दोस्तों क्या हैं? ये सब ड्रग्स की कैटेगरीज हैं, ये सब ड्रग्स हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ड्रग्स और मेडिसिन में क्या मूलभूत अंतर है। इसके बाद चलते हैं ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो होता है वो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन है। एट प्रेजेंट इसके हेड वीजी सोमानी हैं। उसके साथ ही साथ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऐसी कोई भी बॉडी जिसका निर्माण किसी न किसी एक्ट के जरिए किया गया हो, उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। जैसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अगर एग्जाम्पल लें तो इस बॉडी का निर्माण ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत किया गया था। इसी एक्ट में आपको ये याद रखना है कि 2017 में अमेंडमेंट किया गया था। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को इमरजेंसी यूज के लिए अनुमति किसने दिया है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दिया है, जो कि इस समय डॉक्टर वीजी सोमानी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि आज 9 मई है और 9 मई के दिन ही इनका जन्म हुआ था रत्नागिरी में। रत्नागिरी कहाँ है? ये महाराष्ट्र का एक ज़िला है। इन्होंने एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी, जिसे हितवादी कहा जाता था। इनके बारे में महात्मा गांधी ने एक पुस्तक की रचना की। उस किताब का नाम था धर्मात्मा गोखले। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि धर्मात्मा गोखले पुस्तक के रचयिता कौन हैं? महात्मा गांधी। और इन्होंने ये पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी थी। इमेज में देखिए, महात्मा गांधी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में माना है कि गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। इसी प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले को महादेव गोविंद रानाडे का मानस पुत्र माना जाता है। मानस पुत्र मतलब इन्हीं के विचारों का अनुसमर्थन, इन्हीं के विचारों का पालन इन्होंने आगे चलकर किया और ये इनके शिष्य थे। ये मानते हैं इन्हें अपना गुरु। तो यहाँ ये ध्यान रखिए, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे के ही सार्वजनिक सभा जनरल में
आपके गोपाल कृष्ण गोखले कार्यरत थे, उनसे एसोसिएटेड थे और इनके विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा गोपाल कृष्ण गोखले पर। यहाँ एक ट्रिक याद कर लेते हैं। वैसे तो ट्रिक सबका अपना अपना और पर्सनल होता है, लेकिन फिर भी अगर ये किसी को पसंद आए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछता है कि 1905 का बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसे देखिए मैंने कैसे याद रखा है। गोपाल कृष्ण गोखले के स्पेलिंग में के है, ये आप देख रहे होंगे के। तो कभी भी जब एक क्वेश्चन आता है तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ये बैठ चुका है, ये के का मतलब अगर आप इसे उल्टा कर दें, इस के को केवल ये वी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसे आप घुमा दीजिए ऐसे तो ये वी बन जाएगा इस तरह से। वी का मतलब बनारस और वी का ही मतलब 5। रोमन में हम 5 को कैसे लिखते हैं, इसी तरह लिखते हैं 5। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम जब भी आता है तो मेरे दिमाग में ये जो के का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरे दिमाग में 2 फैक्ट लेके आता है। एक फैक्ट बनारस वाराणसी और दूसरा फैक्ट 1905। तो यहाँ से मुझे याद रहता है कि वाराणसी के 1905 अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आगे चलते हैं। तीसरा टॉपिक है रूपसी एयरपोर्ट। कहाँ पर अवस्थित है? ये असम के कोकराझार जिले में अवस्थित है। हाल ही में भारत सरकार ने इसे असम के 7वें एयरपोर्ट के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है और यहाँ से कमर्शियल फ़्लाइट्स की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो इस एयरपोर्ट का विकास सेकेंड वर्ल्ड वार के समय किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय रसद पहुंचाने के लिए इस एयरपोर्ट का विकास किया था, लेकिन बाद के वर्षों में इस एयरपोर्ट को छोड़ दिया गया था और अब इसे दोबारा पुनर्जीवित किया गया है। रूपसी एयरपोर्ट को आरसीएस उड़ान स्कीम के तहत फंडिंग दी गई। आरसीएस उड़ान स्कीम को उड़े देश का आम नागरिक के रूप में जाना जाता है। आरसीएस उड़ान स्कीम भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत यहाँ के छोटे छोटे शहरों को, मुख्यालयों को आपस में कनेक्ट करना है। उड़ान स्कीम को 27 अप्रैल 2017 को एविएशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। कोकराझार जिले के बारे में जान लेते हैं। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम के कोकराझार जिले में अवस्थित है, गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। गोल्डन लंगूर IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में अवस्थित है। इसके साथ ही साथ असम से संबंधित एक फैक्ट और याद रखिए, मानस के बारे में इतना फैक्ट जरूर याद रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी नामित है और एलिफेंट रिजर्व भी है। इसके साथ साथ एक फैक्ट ये भी रखना है कि ये मैब कार्यक्रम के तहत नहीं आता है। मैब कार्यक्रम क्या है? मैब कार्यक्रम एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को चलाता है और इसके तहत विश्व के जो इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं उन्हें चिन्हित किया जाता है। तो ये वर्ल्ड एटलस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में चिन्हित नहीं है, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत में अब तक 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल हैं। यहाँ पर आप असम का मैप देख सकते हैं, ये 3D मैप है। इसमें आप देखिए असम के उत्तर में पूरा ये आप देखिए एकदम खड़ी चट्टानें, पहाड़ हैं, एकदम उत्तर में पहाड़ हैं, पूरब में पहाड़ हैं, दक्षिण में भी पहाड़ हैं। दक्षिण का कुछ इलाका यहाँ पे ये खाली है, ये मेघालय का पठार है, मेघालय की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और पूरा का पूरा ये इलाका जितना आप हरा देख रहे हैं, देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी की द्रोणी है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन है। तो असम पूरा का पूरा प्लेन इलाका है और यहाँ की राजधानी दिसपुर है और गुवाहाटी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। फुट हिल्स है हिमालय का पूरा ये, जिसे दुआर भी कहा जाता है। और इसी के साथ हम लोग आज का अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। आज 9 मई है
और पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही है। आपको भी हैप्पी मदर्स डे। और आपको हम इस गोल्डन लंगूर मदर और गोल्डन लंगूर बेबी के साथ छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।